फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सार्ज था, जो एक आर्मी का कमांडर है। वो अपनी टीम के साथ एक जगह पर छुपा हुआ क्योंकि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है और उसकी आधी टीम इस वायरस की वजह से मारी गई, जबकि आधी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई, यानी वो ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बन गई है। जिस वजह से सार्ज काफी गुस्से और परेशानी में था। वो इस सब का जिम्मेदार अपने एक सिपाही को समझ रहा था। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो उस सिपाही को मारने ही वाला था कि तभी उसका दूसरा ज़ॉम्बी सिपाही आ जाता है, जो उस सिपाही के चेहरे पर बुरी तरह काट कर नोच कर खा जाता है। इसीलिए सार्ज को अब मजबूरन शूट करके उसे मारना ही पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ यहाँ से चला जाता है। रास्ते में इन्हें एक बस मिली। ये जब उसके अंदर गए तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। सार्ज उनके पास जाकर सारे पैसे देने को कहता है, लेकिन वो लोग पैसे देने से साफ साफ मना कर देते हैं। इसलिए सार्ज उन पर गन तान देता है। वो लोग डर गए तो मजबूरन उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है एक आइलैंड पर। हम एक बूढ़े आदमी पैट्रिक को देखते हैं, जो एक ज़ॉम्बी शूटर था। वो अपनी टीम के साथ ज़ॉम्बीज को चुन चुन कर शूट कर करके मार रहा था। उसका मानना था कि जो मर गए हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, यानी ये ज़ॉम्बी जो मरने के बाद जिंदा होकर दोबारा ज़ॉम्बी बन जाती है, इनको जीने का कोई हक नहीं है। पैट्रिक यहाँ से अपनी बेटी के पास गया, जिसे अपने डैड का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ज़ॉम्बीज को कोई मारे। वो अपने डैड से पूछती है कि अगर कभी मैं भी ज़ॉम्बी बन गई तो क्या आप मुझे भी मार डालोगे? पैट्रिक कोई जवाब नहीं देता और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे मैसेज आया था कि एक घर में 2 बच्चे इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जो जल्द ही ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। पैट्रिक अपनी टीम के साथ उस घर में पहुंचा। बच्चों की मोम से कहता है कि उन्हें हमारे हवाले कर दो, वो इन्फेक्टेड है तो सबके लिए खतरा बन सकते हैं, हम उन्हें शूट करने आए हैं। लेकिन बच्चों की मोम उन्हें बच्चे देने से साफ साफ मना कर देती है। यही नहीं बल्कि उन पर गन भी तान लेती है। ये देखकर पैट्रिक और उसकी टीम औरत को ही शूट कर देती है, जिससे वो मौके पर ही मारी जाती है। उसका हस्बैंड जल्दी से वहाँ पर आ गया। अपनी वाइफ की मरने पर बहुत रोया। कहता है, अरे जालिमो, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन पैट्रिक को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो बिना कोई जवाब दिए ऊपर जाने लगा बच्चों के कमरे में। लेकिन पैट्रिक उन बच्चों पर गोली नहीं चला पाता, क्योंकि जाहिर है वो भी एक बाप है। इसीलिए वो अपनी टीम के लोगों को उन दोनों बच्चों को मारने को कहता है, पर किसी में भी हिम्मत नहीं होती। वो आगे भी नहीं बढ़ पाती। इतनी ही देर में पैट्रिक और उसकी टीम को रोकने यहाँ एक गुंडा भी अपनी टीम के साथ आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस आइलैंड पर कोई भी किसी भी ज़ॉम्बी को मारे। इसलिए वो पैट्रिक और उसकी टीम को इन बच्चों को मारने से भी मना करता है और साथ ही यहाँ से जाने को कहता है। धमकाने लगा कि ये काम छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब पैट्रिक गुंडे की बात नहीं मानता तो वो पैट्रिक समेत उसकी पूरी टीम को मारने का फैसला करता है। इससे पहले ऐसा करता, यहाँ पैट्रिक की बेटी आ गई। कहती है कि ये मेरे डैड है, इन्हें मत मारो, अगर सजा ही देनी है तो इस आइलैंड से कहीं दूर भेज दो। इसलिए पैट्रिक और उसकी टीम को इस आइलैंड को छोड़कर जाना ही पड़ता है। उधर सार्ज की टीम रात के वक्त ज़ॉम्बीज की फनी मजाकिया वीडियो देख रही थी और तभी यहाँ पर सार्ज जाकर अपनी टीम से बात करने लगता है। इतने ही देर में इन्हें जंगल से कुछ लोगों की आवाजें आने लगती है। इसीलिए सार्ज अपनी टीम को अलर्ट होने का कहता है और ये लोग गन्स लेकर उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्हें ज़ॉम्बी समझकर सार्ज उन्हें शूट करने ही वाला था कि तभी वो सरेंडर कर लेते हैं, यानी खुद को उनके हवाले कर देती है। कहने लगी कि हम ज़ॉम्बीज नहीं है और यहाँ तो बस पार्टी करने आए थे, प्लीज हमें मत मारो। सार्ज को उन पर शक हुआ, इसलिए वो थोड़ा आगे जाकर चेक करता है, जहाँ उसे ज़ॉम्बीज के कटे हुए सर लकड़ियों पर लटके हुए दिखते हैं। वो सभी सरों को शूट कर देता है। फिर उन लोगों को आकर कहने लगा, वाह ये पार्टी कर रहे हो तुम लोग, अब बताओ कौन हो तुम और यहाँ पर आने का तुम्हारा मकसद क्या है? अब यहाँ उनमें से एक आदमी चुपके से सार्ज को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन सार्ज की टीम उसे देख चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से अपने गन्स निकाल कर आदमी को शूट कर देती है और वो वही मारा जाता है। अब यही ने एक छोटी उम्र का लड़का भी दिखा। ये उसे भी शूट करने वाली थी, लेकिन वो एकदम बोल पड़ता है कि मुझे मत मारो, मैं इनके साथ नहीं मिला होगा। इसीलिए सार्ज उसे नहीं मारता और ये उसे भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। लड़का इन्हें एक जीप पे लेकर जाता है, जिसके अंदर एक लॉकर था। लॉकर में ढेर सारे पैसे थे, जिसकी चाबी सिर्फ लड़के के पास थी। लड़का इन्हें क्योंकि पैसे देना नहीं चाहता था, इसलिए वो यहाँ इस तरह जाहिर करता है कि मैंने चाबी गुम कर दी है। वो झूठ बोल रहा था और लोगों ने भी यकीन कर लिया। इसलिए वो छुपके से चाबी को अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन उसे ऐसे करते हुए सार्ज ने देख लिया था, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कहता। और अब ये लोग किसी महफूज जगह पर जाने का फैसला करते हैं। जीप में बैठकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लड़का इन्हें उसी आइलैंड के बारे में बताता है और पैट्रिक की वीडियो दिखाता है, जिसमें पैट्रिक कहते हैं कि ये आइलैंड सबसे महफूज जगह है, अगर यहाँ कोई आना चाहता है तो बिना सोचे आ सकता है, यहाँ कर रह सकता है। ये देखकर सार्ज कहता है कि हम इसी आइलैंड पर ही जाएंगे, इसीलिए उसकी टीम उसी तरफ निकल जाती है। रात को जब वो लड़का सो रहा था तो सार्ज उसकी जेब से चाबियां निकाल कर अपने पास रख लेता है। ये लोग अब आइलैंड पर जाने
बचाने के लिए समंदर किनारे बने शेल्टर में आ गई, जहाँ पैट्रिक अपनी टीम के साथ पहले से ही रह रहा था। यहाँ पैट्रिक सार्ज से कहता है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो अपने सारे पैसे हमें देने होंगे, लेकिन सार्ज ने साफ साफ मना कर दिया कि पैसे दे दूं, नो कभी नहीं। अब सार्ज को एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है, इसलिए ये उस तरफ जाने लगती है, लेकिन ये देखकर पैट्रिक की टीम भी नहीं रुकती और वो इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगती है। तो मजबूरन सार्ज को अपनी टीम के साथ जीप में वापस आना ही पड़ता है। पर सार्ज की टीम का एक आदमी शिप तक पहुंचने के लिए जीप से सीधा पानी में ही कूद जाता है। पानी में वो जब आगे बढ़ रहा था तो पैट्रिक की टीम उसकी भी जान नहीं छोड़ती, वो पानी में ही उस पर भी गोलीबारी करने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे उनके हर शॉट से बच जाता है। इस मुसीबत से बचा ही था कि तभी उसके सामने दूसरी मुसीबत आ खड़ी होती है, और वो था ज़ॉम्बी, जो भी पानी में ही था और उसके बहुत ही करीब भी। तो अपनी जान बचाने के लिए वो लड़का ज़ॉम्बी की उंगलियों को दांतों से ही काट कर पानी में फेंक देता है। ऐसा करके उसे अजीब तो लगा, पर अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, और वो अब तैरकर आखिरकार शिप तक पहुंच ही जाता है। फिर सार्ज अपनी जीप पर चढ़ के बॉम्ब से पैट्रिक का घर ही उड़ा देता है। धमाके की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल कर आ गए, एक साथ पैट्रिक की टीम पर हमला कर देती है, पूरी तरह उन्हें काट काट कर मार देती है। लेकिन पैट्रिक किसी तरह ज़ॉम्बीज़ को मारकर वहाँ से बच निकलता है। जो सिपाही शिप तक पहुँचा था वो शिप को किनारे पर लेकर आ जाता है, इसलिए सार्ज और उसकी टीम जल्दी से उसमें बैठ जाती है। अब पैट्रिक भी शिप में चढ़ने के लिए कूदता है, लेकिन वो लटक गया, गिरने ही वाला था कि तभी उसे सिपाही लड़की बचा लेती है, शिप के अंदर कर लेती है। मदद करने पर पैट्रिक उसका शुक्रिया अदा करता है, कहने लगा कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई है। फिर सार्ज पैट्रिक से बात करने लगा, पूछता है कि तुम हम पर गोलियां क्यों चला रही थी। पैट्रिक कहता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें पैसे चाहिए थे जिनके लिए हम किसी की भी जान ले सकते हैं, बस यही बात थी, और कोई हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये कहकर वो अपना हाथ आगे करता है। सार्ज हाथ मिलाकर जवाब देता है, लेकिन इस उम्र में भी तुम काफी स्मार्ट हो, मुझे तुम्हारी बातें रवैया काफी अच्छा लगा। जो कहकर वो पैट्रिक को भी अपने साथ रख लेता है। अब जिस सिपाही ने ज़ॉम्बी की उंगलियां दांतों से काटी थी, जो शिप लेकर आया था, वो जब शिप को चला रहा था तो अंदर से उसकी हालत खराब होने लगती है। सिपाही लड़की को उसकी तबीयत में गड़बड़ी लगी, इसलिए वो पूछ ही लेती है कि तुम ठीक तो हो ना, कोई मसला तो नहीं है तुम्हारे साथ, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वो ये बात किसी को नहीं बताता कि अंदर ही अंदर मैं भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो रहा हूँ, और ऐसा होने की वजह उसका ज़ॉम्बी को काटना था। और अब सार्ज अपनी टीम के साथ मिलकर शिप के सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। पैट्रिक सार्ज को उस आइलैंड के बारे में बताने लगा कि वो जगह बहुत ही अच्छी और महफूज है, लेकिन फिलहाल एक गुंडे का वहाँ पर राज है। अगर हम इतनी बड़ी शिप में बैठकर उस आइलैंड पर जाएंगे तो गुंडे को हमारे आने का पता चल जाएगा, फिर वो हमें मार भी सकता है। इसीलिए अब ये सारे लोग छोटी कश्ती में बैठकर उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर का सफर करने के बाद आखिरकार ये उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। यहाँ आकर इन्होंने देखा कि गुंडे ने ज़ॉम्बी को मारा नहीं है, बल्कि उन्हें बांध के रखा हुआ है और उनसे अपने सारे काम करवा रहा था। ये लोग अभी कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी गुंडे के दो लोग इन्हें देख लेते हैं, इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। बदले में ये लोग भी अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाते हैं, जिस गोलीबारी में गुंडे के वो दोनों आदमी मारे जाते हैं। लेकिन इस सब में सार्ज और उसका एक आदमी भी जख्मी हो गई थी। पर सार्ज उठा, हंसते हुए अपने साथी को कहता है कि चलो आज हमें भी गोली लग गई। लेकिन इस बात पर उसका साथी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो तो मौके पर ही अपना दम तोड़ चुका था। उसकी मौत पर सार्ज बहुत दुखी हुआ, पूरी तरह टूट जाता है, कहने लगा अरे यार तुम मुझे इस तरह अकेले नहीं छोड़ के जा सकते, आंखें खोलो। ये बोलकर वो जोरों से रोने लगता है। तभी पैट्रिक मरे हुए सिपाही इन्हीं सार्ज के साथी पर गन से गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर सार्ज को उस पर बहुत गुस्सा आया, वो उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और खुद ऊपर आकर बैठ जाता है। तभी यहाँ घोड़े पर बैठी पैट्रिक की बेटी आई, जो भी अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई थी। वो घोड़ा सवारी कर रही थी, इसीलिए वहाँ से निकल जाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, यानी उसे ज़ॉम्बी बना देखकर पैट्रिक अंदर से काफी दुखी हो जाता है। वो सार्ज को भी बता देता है कि ये मेरी बेटी है। सार्ज को भी उसके लिए बुरा लगा, इसीलिए वो पैट्रिक को उठाकर फिर से खड़ा कर देता है। पैट्रिक जिसे काफी गुस्सा आ गया था, वो सार्ज से कहता है कि मैं अब गुंडे को नहीं छोड़ूंगा, उसकी जान लेकर ही रहूंगा, क्योंकि मेरी बेटी के ज़ॉम्बी बनने की वजह सिर्फ और सिर्फ वही है। क्योंकि अगर वो मुझे सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने देता तो एक भी ज़ॉम्बी जिंदा न बचता, और आज मेरी बेटी भी ज़ॉम्बी न बनती। मैं अब उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। फिर कहने लगा कि मैं उसे बस मारने जाने ही वाला हूँ। गुंडा जो कि अपने घर में बैठा हुआ, तभी उसके पास एक आदमी आकर बताता है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ भी नहीं खा रही, क्योंकि उन्हें इंसानों को खाना है। ये सुनकर गुंडा उस आदमी के साथ अपनी पोल्ट्री फार्म में गया, जहाँ उसने सभी जानवरों को रखा हुआ था। वो ज़ॉम्बीज़ को पिग खाने को देता है, लेकिन हैरत ज़ॉम्बीज़ वो भी नहीं खा रही थी। ये देखकर गुंडे को काफी गुस्सा आ गया, इसीलिए वो शूट करके इन ज़ॉम्बीज़ को ही मार देता है। फिर अपने आदमी को कहता है कि जाओ
और पैट्रिक की ज़ॉम्बी बेटी को लेकर आओ, हमें उस पर कुछ टेस्ट वगैरह करने हैं। सार्ज अपनी टीम के साथ जब एक घर में था तो इन्हें पता चला कि वो सिपाही जो ज़ॉम्बी बन रहा था वो अचानक से गायब हो गया है। इसीलिए वो सिपाही लड़की उसे ढूंढने गई। जंगल में कुछ दूरी पर वो उसे मिल भी जाता है, जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। सिपाही लड़की उसके पास गई, जिसे वो यहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि वो गन से खुद को शूट करके अपनी जान लेने वाला था। लड़की कहती है कि तुम खुद अपनी जान मत लो, ऐसे तुम्हें गुनाह मिलेगा, क्योंकि ये चीज बहुत गलत होती है। ऐसा करते है मैं ही तुम्हें मार देती हूँ, जिसके लिए वो मान गया। और अब लड़की ना चाहते हुए भी शूट करके उसकी जान ले ही लेती है। ऐसा करने से हालांकि उसे काफी दुख भी हुआ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तब यहाँ गुंडे के लोग भी आ गए, जो सिपाही लड़की को देख चुके थे, इसलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सार्ज को क्योंकि गोली लगी थी, इसलिए उसकी हालत भी काफी खराब होने लगती है, जिसकी थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है। लड़का उसे होश में लाने के लिए घर में पानी ढूंढने लगा, लेकिन जब उसे पानी कहीं ना मिला तो वो घर से बाहर ढूंढने चला जाता है। एक जगह उसे पानी मिल भी गया, लेकिन वो जैसे पानी लेने वाला था वहाँ पैट्रिक की बेटी आ गई, जो ज़ॉम्बी नहीं थी, बिल्कुल ठीक लग रही थी। पैट्रिक जो अपने साथियों के साथ था, गुंडे को मारने का प्लान बना रहा होता है कि तभी इन्हें आवाज आने लगी, इसलिए ये साइड में जाकर छुप जाते हैं। इन्होंने देखा कि गुंडे का साथी बेहोश सिपाही लड़की को अपने साथ ले जा रहा है, इसीलिए ये फैसला करते हैं कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को बचाना है। जब सिपाही लड़की को गुंडे के पास ले जाया गया तो उसे होश आ गई। यहाँ गुंडा उसे बताता है कि हम ज़ॉम्बीज़ को मारना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कोई रिवाज है ही नहीं। मरने के बाद हम ना किसी को जलाते हैं, ना दफन करते हैं, और ना ही जिंदा होकर ज़ॉम्बी बनने वालों की जान लेते हैं। सिपाही लड़की देखती है कि गुंडे की वाइफ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन इसने उसे भी नहीं मारा होता, बल्कि घर में कैद करके रखा हुआ था। गुंडे की लोग पैट्रिक की बेटी को पकड़ लेती है, जो ज़ॉम्बी बनी हुई थी, और उसे गुंडे के पास लाने लगती है। सार्ज भी पहले से काफी बेहतर हो गया था। उसे जब होश आई तो कोई उसकी चोट की पट्टी कर रहा था। आंखें खोलकर जब उसने देखा तो वहाँ पैट्रिक की बेटी थी, जो ज़ॉम्बी नहीं थी, बिल्कुल ठीक इंसान ही थी। उसे देख सार्ज को काफी हैरत हुई। वो पूछता है, तुम तो ज़ॉम्बी बन गई थी ना? जिस पर वो कहती है कि जो आप मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं जेनेट हूँ, उसकी जुड़वा बहन, पैट्रिक की दूसरी बेटी। फिर वो बताने लगी कि क्योंकि मेरे डैड ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करती। इस पर सार्ज उसे कहता है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही, अपने डैड को गलत समझ रही हो, वो बहुत ही अच्छे आदमी है। ज़ॉम्बीज़ को भी इसलिए मारते हैं ताकि वो बाद में किसी के लिए खतरा न बन जाए। इतनी ही देर में यहाँ पैट्रिक भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। सार्ज को बताता है कि तुम्हारे सिपाही साथी को गुंडे के लोग अपने साथ उठाकर ले गए हैं, और अब हमें कैसे भी करके उसे बचाना चाहिए। फिर वो अपनी बेटी जेनेट को कहते हैं कि तुमने हमेशा मुझे गलत समझा बेटा, उस दिन अगर मैं ज़ॉम्बीज़ को मार देता तो आज तुम्हारी बहन सही होती, इन्हें इंसान ही होती, ज़ॉम्बी में ना बदलती। मैं तुमसे और तुम्हारी बहन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अफसोस है आज तक तुम मुझे समझ ही नहीं पाई। ये कहकर वो सिपाही लड़की को बचाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ जेनेट भी जाने लगी, लेकिन पैट्रिक उसे अपने साथ आने से मना कर देते हैं, क्योंकि जेनेट की जान को भी खतरा हो सकता था। और अब ये लोग वहाँ जैसे ही पहुँचे, गुंडा उन्हें देख लेता है, इसलिए सार्ज लड़की को लॉकर की चाबी वापस देते हुए कहता है कि ये लो और यहाँ से भाग जाओ, उन पैसों से अच्छी जिंदगी जीना बेटा। जबकि सार्ज खुद पैट्रिक और उनकी टीम्स सरेंडर कर देते हैं, खुद को उनके हवाले करके अपनी अपनी गन्स रख के ये आगे बढ़ जाते हैं। पैट्रिक देखता है कि गुंडे ने मेरी दूसरी ज़ॉम्बी बेटी को जानवरों के साथ फार्म में बांधा हुआ है। गुंडे ने वहाँ घोड़ों को भी छोड़ा हुआ है, ये देखने के लिए कि ज़ॉम्बीज़ घोड़े भी खाते हैं या नहीं। जेनेट जब वापस अपने घोड़े के पास जा रही थी तो उसे वही लड़का मिल जाता है जिसे सार्ज ने ही भेजा था। वो उसे बता देता है कि सार्ज और पैट्रिक ने सरेंडर कर दिया है और वो लोग पकड़े जा चुके हैं। तो अब उन लोगों को छुड़वाने के लिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। ये गुंडे के पास गई, कहती है कि अगर तुमने इन सब लोगों को छोड़ दिया तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे और ढेर सारी गन्स भी देंगे। तब यहाँ जेनेट अपनी बहन को देखती है, इसीलिए वो बिना सोचे उसके पास जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी बहन ने मुझे पहचान लिया है। पर जैसे वो करीब गई, उसकी बहन जेनेट के हाथ पर काट लेती है। ये देखकर पैट्रिक को इतना गुस्सा आया कि अब वो गुंडे और उसके साथियों पर गोलियां चलाने लगता है। बदले में उन्होंने भी चलाई, इसलिए दोनों टीम्स के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। और अब गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं और इन पर खतरनाक हमले होना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के बाद मौका देकर पैट्रिक अंदर आया। वो गुंडे को कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन बस मुझे कुछ वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारना है, क्योंकि काटने की वजह से जल्द जेनेट भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। और अब जब पैट्रिक जेनेट के पास जाने लगता है तो पीछे से गुंडा उस पर गोली चला देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर गया। पर जख्मी हालत में भी पैट्रिक एक गोली गुंडे को मार ही देता है। तभी जेनेट की ज़ॉम्बी बहन घोड़े को खाने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जेनेट सार्ज को बताने जाती है कि ज़ॉम्बीज़ घोड़ों को खा सकते हैं, लेकिन तभी पीछे से पैट्रिक जेनेट को गोली मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी ये बेटी भी ज़ॉम्बी बन जाए।
जाए, जबकि सार्ज वो सारे पैसे लेकर अपनी टीम के साथ इस आइलैंड से निकल जाता है और आइलैंड पर पैट्रिक और गुंडा भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।